तो सुबह के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में सभी वैष्णवों का स्वागत करते हैं। श्री गुरु जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए और उनको प्रार्थना करते हुए इस श्लोक के ऊपर यथाशक्ति चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये जो श्लोक है, इस श्लोक में भगवान हयग्रीव के बारे में चर्चा है। वो प्रसंग आता है कि कितना ऑथेंटिक सोर्स है मुझे पता नहीं, लेकिन जस्ट मैंने कहीं सुना, भगवान के कान से मधु और कैतव नाम के दो राक्षस प्रकट हुए और वो उन्होंने ब्रह्मा जी के ऊपर अटैक किया और संपूर्ण वैदिक ज्ञान है उसको चुराया और फिर वो ब्रह्मा जी को भी हानि पहुंचाना चाहते थे। तो भगवान की विशेष योजना से भगवान ने खुद का इस स्वरूप में विस्तार किया और फिर उन दो राक्षसों का संहार किया भगवान ने। और वो जो भगवान का स्वरूप था, उस स्वरूप भगवान हयग्रीव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो इस प्रकार से कथा इसमें कुछ उपनिषदों में इस बारे में ये प्रकार की कथा आती है। श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में इसके बारे में एक श्लोक आता है। 7वां स्कंद 9वां अध्याय और 37 नंबर का श्लोक। उसके भाषांतर में प्रभुपाद लिखते हैं, माई डियर लॉर्ड, वेन यू अपीयर्ड एज अ हयग्रीव विथ अ हेड ऑफ हॉर्स, यू किल्ड 2 डेमन्स नोन एज मधु एंड कैतव। तो मधु और कैतव दो राक्षसों का वध भगवान ने किया। और इस भगवान के स्वरूप का विशेष स्वरूप है भगवान का कि भगवान यहाँ उनका देह मनुष्य का है और लेकिन सर जो है वो घोड़े का सर लेके आते हैं। Who were full of mode of passion and ignorance। तो ये मधु और कैतव नाम के दोनों भी राक्षस थे। वो पूरे रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए थे। Then you delivered the Vedic knowledge to Lord ब्रह्मा। और इसके बाद फिर से ब्रह्मा जी को संपूर्ण वैदिक ज्ञान है वो भगवान ने दिया। For this reason all the great saints accept your form as a transcendental। और यही कारण से ये भगवान का विशेष स्वरूप है, इसको भक्त दिव्य स्वरूप में इसका स्वीकार करते हैं। और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इन हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इज ऑलवेज रेडी टू गिव प्रोटेक्शन टू हिज डिवोटीज। तो यहाँ भगवान हयग्रीव भगवान के स्वरूप में आए तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि वो उनके जो भक्त है ब्रह्मा जी, उनका रक्षण करने के लिए उन्होंने ये हयग्रीव भगवान का स्वरूप लिया। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, एज मेंशन हियर इन द लॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ हयग्रीव किल्ड 2 डेमन्स नेम मधु एंड कैतव व्हेन दे अटैक लॉर्ड ब्रह्मा। फिर इसके बाद प्रभुपाद मॉडर्न डेमन के बारे में लिखते हैं, मॉडर्न डेमन्स थिंक दैट देयर वॉज नो लाइफ इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। सो जनरली ये जो मधु और कैतव इनका कंट्रीब्यूशन ये था, दोनों पैशन और इग्नोरेंस मतलब तमोगुण और रजोगुण में थे। तो इनका मेन कार्य ये था कि जितने भी वैदिक तत्व है उनको नष्ट करना, जन सामान्यों के आंखों से उनको मिटा देना। और गॉडलेस सिविलाइजेशन मतलब भगवान के बिना जो संस्कृति है उस संस्कृति की नींव रखना, उनकी स्थापना करना, ये मेन फोकस्ड कार्य था इन दोनों का और ये करना चाहते थे। और ये कार्य में सबसे बड़ी बाधा थे वो थे ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि है और प्रामाणिक प्रतिनिधि होने के कारण भगवत तत्व को प्रस्थापना करना ये उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और वो जानते थे कि
इस सृष्टि से या इस ब्रह्मांड से ब्रह्मांड में गॉडलेस सिविलाइजेशन बनानी है तो सर्वप्रथम जहाँ पूर्ण शुद्ध रूप का वैदिक ज्ञान निवास करता है उनको ही नष्ट किया जाए। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का पूर्ण जो शरीर है वो बुद्धि से बना हुआ है और उनके पास केवल भौतिक जगत की रचना करने की बुद्धि ही नहीं तो दिव्य स्तर की जो बुद्धि है जिसको आध्यात्मिक बुद्धि कहते हैं वो भी है और वो ये जानते थे और यही कारण से वो इस नॉलेज को नष्ट करना चाहते थे। सो इस कार्य को रोकने के लिए फिर भगवान ने अवतार लिया। सो हम अगर ये श्लोक के तात्पर्य में हम जाएंगे तो तात्पर्य में सैक्रिफाइस यज्ञ के बारे में बहुत सारा विवरण है। सो ये हम कह सकते हैं कि जहाँ धर्म की स्थापना करनी हो वहाँ यज्ञ की अत्यंत आवश्यकता है और यज्ञ अगर ठीक तरीके से करना हो तो यज्ञ कैसा होना चाहिए इसके बारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान की भी उतनी आवश्यकता है। और 10वें स्कंद में कहते हैं कि यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु का मुख है और इस यज्ञ के द्वारा भगवान अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। और वहाँ शायद कंस जो है वो कहता है कि भगवान विष्णु को नष्ट करना है तो ब्राह्मणों को नष्ट करना होगा और ब्राह्मण नष्ट होने के बाद यज्ञ करने की जो प्रक्रिया है वो नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मणों को नष्ट करने के बाद वो ज्ञान नष्ट हो जाएगा कि जिस ज्ञान से योग्य तरीके का यज्ञ किया जा सकता है। सो ये सब मिसहैप जो हो रहा था, ये सब गड़बड़ी हो रही थी, उसको रोकने के लिए हयग्रीव जी आए और उन्होंने फिर से ज्ञान को प्रस्तापित किया और ब्रह्मा जी को फिर से उपदेश दिया और उनको फिर से ज्ञान में प्रस्तापित किया। सो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं। सो यज्ञ के लिए नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है, यज्ञ के लिए ज्ञान का कंजर्वेशन होना, ज्ञान की रक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। सो ये हम यहाँ समझ सकते हैं। सो यज्ञ क्या है इसके बारे में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो शास्त्र में दिया हुआ है। तो यज्ञ शब्द का अर्थ इस प्रकार से होता है कि यज्ञ बोले तो कुछ त्याग करना, कुछ छोड़ना। और कैसे छोड़ना? खुद की इच्छा से छोड़ देना, जोर जबरदस्ती से नहीं। तो खुद की इच्छा से भगवान के संतुष्टि के लिए जो कुछ भी छोड़ा जाता है उस कार्य को यज्ञ कहते हैं और उसी कार्य को सैक्रिफाइस भी कहते हैं। सो परम पूज्य सुहोत्रा स्वामी महाराज जी का एक पुस्तक है जिसका नाम है सब्सटेंस एंड शैडो। तो इस पुस्तक में महाराज सैक्रिफाइस और यज्ञ की संस्कृति के बारे में वर्णन करते हैं। यज्ञ की संस्कृति ये सनातन संस्कृति का अविभाज्य भाग है। सो इसके बारे में लिखते वक्त महाराज जी कहते हैं, यज्ञीय नैतिकता वैदिक संस्कृति को देने वाली संस्कृति बनाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। तो नैतिकता है, जितने भी मॉरल चीज़ें हैं, इसमें से सबसे उत्तम मॉरलिटी और उत्तम नैतिकता है यज्ञ करना। अगर व्यक्ति और समाज सुसंस्कृत है, ये कैसे समझा जाए? अगर उस समाज में यज्ञ किया जाता है, यज्ञ मतलब वो यज्ञ नहीं कि जिसमें केवल एक यज्ञ कुंड हो और उसमें आहुति डाला जाए। तो यज्ञ ये केवल इसका ये प्रकट स्वरूप है कि एक यज्ञ कुंड में आहुति डाली जाती है, लेकिन यज्ञ खुद में एक संस्कृति है और एक कल्चर है। और
वैदिक संस्कृति में इस प्रकार का त्याग करने का और यज्ञ करने का बहुत महत्व है। और यज्ञ करने से वैदिक संस्कृति में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उन लोगों के हृदय में देने की भावना विकसित हो जाती है। यज्ञ मतलब देना, देने की भावना। तो वैदिक संस्कृति में ये सबसे बड़ा मूलाधार है कि वैदिक संस्कृति में लोगों को देना सिखाया जाता है। खुद के पास जो है वो दूसरे को देना, किस भाव से, कोई वापसी आए इसकी अपेक्षा न रखते हुए देना। तो इसलिए महाराज का पहला सेंटेंस इस प्रकार से है, यज्ञीय नैतिकता वैदिक संस्कृति को देने वाली संस्कृति बनाती है, देना सिखाते हैं। बचपन से ही सनातन संस्कृति में बच्चों को घर में सिखाया जाता है कि आपको दूसरे के लिए कुछ तो देना है, दूसरे के लिए आपको कुछ तो करना है। और करंट टाइम्स में कुछ लोग हैं जो इस सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, मतलब वो देने की भावना को ही मिटाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सो ये जो गॉडली क्वालिटी है, देने की भावना, ये दैवी गुण है जो भगवान से आता है, क्योंकि भगवान सबके लिए सब कुछ देते हैं। सो ये देने की भावना है, वो भगवत भावना है, भगवान से आई हुई भावना है। और वैदिक संस्कृति को मिटाने वाले लोग अगर भगवान को मिटाना चाहते हैं तो समाज से वो जो देने की भावना है वो उसको भी मिटाना चाहते हैं। सो फिर महाराज इसके बारे में लिखते हैं, सुसंस्कृत लोग दूसरे की, विशेषकर अच्छे व्यक्तियों की सेवा करने में प्रसन्न होते हैं। सो ये एक बात है कि जो त्याग की भावना है, जो यज्ञ की भावना है, तो यज्ञ जब कोई करता है तो उसकी चेतना इस प्रकार से होती है कि वो सेवा करने में अत्यंत प्रसन्न होता है। यज्ञ करना मतलब दूसरे की सेवा करके या दूसरे के लिए कुछ त्याग करके स्वतः सुख का अनुभव करना। सो यहाँ कहते हैं कि सुसंस्कृत लोग जो है वो दूसरों की, विशेषकर अच्छे व्यक्तियों की, दूसरों सबकी तो सेवा, सुसंस्कृत लोग सबकी सेवा करते हैं, लेकिन विशेषतः अच्छे लोगों की सेवा करते हैं और उसमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। विशेषतः जो सुसंस्कृत लोग हैं वो भगवत भक्तों की सेवा करने का कोशिश करते हैं या धर्मपरायण लोगों की सेवा करने का कोशिश करते हैं। तो ये उनकी जो सेवा करने की भावना है और उस सेवा से संतुष्टि अनुभव करने की जो भावना है, यही भावना को सैक्रिफाइस या यज्ञ कहा जाता है और कहना चाहिए। क्योंकि तो दूसरे की सेवा करना है तो खुद का कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, खुद की सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ती है, कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सो अच्छे को देने से अच्छा प्राप्त होता है। फिर महाराज आगे लिखते हैं, अच्छे को देने से कुछ अच्छा प्राप्त होता है। और वो अच्छे लोगों की सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि अच्छे लोगों की सेवा करने से कुछ अच्छा रिटर्न में मिल जाता है, प्राप्त होता है। लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती कि मुझे कुछ चीज़ की प्राप्ति हो। अभी वेस्टर्न संस्कृति में ये है, कुछ देने से, मैं अगर किसी को कुछ देता हूँ तो मेरे में से घट जाता है, मेरे में से कुछ कम हो जाएगा। मैं किसी की सेवा करूँगा, मेरे पास जो है वो दूसरे को दूंगा तो वो घट जाएगा और मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए मुझे देना नहीं है, मुझे सबसे पाना है। तो इस प्रकार की चेतना है। लेकिन यज्ञ की नैतिकता कहती है कि अगर आप अच्छे व्यक्ति को देते हैं तो आपके पास कोई घटता नहीं है, वो आपके पास बढ़ता है और आपको जितना आपने दिया है वो उससे बहुत सारी मात्रा में आपको प्राप्त हो जाता है। और फिर महाराज लिखते कि उदाहरण के लिए वैदिक समाज के 4 सामाजिक वर्गों में गृहस्थ को सबसे भाग्यशाली माना जाता है। तो वैदिक संस्कृति में यह है कि सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ, इन सभी में यहाँ महाराज लिखते हैं कि गृहस्थों को भाग्यशाली माना जाता है। क्योंकि गृहस्थ जो है उनका रिटर्न्स का रेट ज़्यादा है, उनको बहुत कुछ वापस मिलता है क्योंकि वो बहुत कुछ देते हैं।
वो बहुत कुछ देते हैं, इसलिए उनको बहुत कुछ वापस में मिलता है, क्योंकि वे सन्यासियों, वानप्रस्थों और ब्रह्मचारियों की को सेवा देते हैं। तो ये समाज के वर्ग है, इनकी गृहस्थ लोग सेवा करते हैं और बदले में उनको बहुत कुछ मिलता है। सबसे प्रथम मिलता है वो उनको जो इस प्रकार के साधु लोग हैं उनके आशीर्वाद मिलते हैं, और जब संतों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं तो उस घर में, उस परिवार में लक्ष्मी देवी का हमेशा निवास बना रहता है, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से, वैष्णवों के आशीर्वाद से घर में विष्णु आते हैं। जब घर में भगवान विष्णु अपना, कोई भी गृहस्थ को अपना घर बनाते हैं तो लक्ष्मी देवी जो है वो उस स्थान को छोड़ के कभी चली नहीं जाती। फिर महाराज जरासंध का उदाहरण देते हैं। प्राचीन काल में राजा जरासंध जैसा घमंडी निरंकुश शासक भी केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मणों को दान देने में बड़ी संपत्ति देने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। तो प्राचीन काल में राक्षसों को भी पता था कि देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। आज पूरा विपरीत है, मतलब ये जमाने के राक्षस ये भी नहीं जानते कि देने से बढ़ता है, घटता नहीं है। पूर्व जमाने के राक्षस लोग ये भी जानते थे कि देने से घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। इसके विपरीत आज हमारी संस्कृति ग्रहणशील संस्कृति है। मतलब जो आज की संस्कृति है वो देना नहीं चाहती, वो सब कुछ ग्रहण करना चाहती है। तो महाराज अभी वेस्टर्न कंट्री के बारे में लिखते हैं कि बहुत सारे पत्रिकाओं के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा या मीडिया के द्वारा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतकार दावा करते हैं कि दासता की संस्कृति में कोई आत्मसम्मान नहीं हो सकता है। देने की भावना जब आती है, तो जब देने की भावना किसी में है तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति में दासता की भावना आ जाती है कि मैं आपका दास हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप कृपया इसका स्वीकार करें। और देने वाला व्यक्ति नम्रता और दास की भावना में लेने वाले को ग्रहण करने का निवेदन करता है। तो लेकिन वेस्टर्न संस्कृति ये करता है कि ये कहती है कि इस प्रकार से अगर कोई देना चाहता है तो इस देने में कोई आत्मसम्मान नहीं है। आप दे रहे हैं लेकिन देने में कोई आत्मसम्मान नहीं है। इस प्रकार का उल्टा प्रचार जो असभ्य संस्कृति है वो उसमें किया जाता है। तो जो लोग समाज में से भगवान को हटाना चाहते हैं तो वो प्रस्तावना करना चाहते हैं कि आप किसी को देना चाहते हैं, मतलब आप अपना जो आत्मसम्मान है वो खो रहे हैं। आपको अपना आत्मसम्मान बना के रखना है तो आपको देना नहीं है, आपको केवल इकट्ठा करना है। इस प्रकार आधुनिक समाज में अधिकारों की वृद्धि और कर्तव्यों की कमी के लिए लगातार आंदोलन चलाए जाते हैं। तो ये भावना से क्या होता है कि आजकल के नेता है वो कहते हैं कि आप देंगे तो आपका आत्मसम्मान घट जाएगा। फिर प्रजा ये सोचती है कि हमें देना तो नहीं है, हमको तो पाना है। तो फिर प्रजा सोचती है कि हमें जितने भी हमारे अधिकार है वो बढ़ते जाने चाहिए। हमको ये प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त होना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, हमारा ये अधिकार है, हमारा वो अधिकार है, हम इसके लिए पात्र है, हम उसके लिए पात्र है, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होनी चाहिए। और इसलिए अधिकारों की वृद्धि करने के लिए फिर इस नेताओं के अंडर रहने वाले जो लोग हैं वो उनके ही खिलाफ जाके बड़े बड़े आंदोलन करते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, आप अच्छे नेता नहीं है। और फिर इनकी जो प्रजा है वो कहती है कि हमारे कर्तव्यों को घटा दो हम कुछ करना नहीं चाहते देश के लिए, समाज के लिए या भगवान के लिए, हम कुछ करना नहीं चाहते। हमारे कर्तव्यों को घटा दो और हमारी जो अधिकार है, पाने की क्षमता है, उसको बढ़ा दो। लेकिन वैदिक संस्कृति कहते हैं त्याग से अच्छा जीवन प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की चेतना का विकसित करने के कारण
ना तो राजा संतुष्ट हो पाता है, ना तो नेता संतुष्ट होता है, ना तो प्रजा संतुष्ट होती है। राजा अपनी प्रजा को अधिकार नहीं देना चाहता, लेकिन प्रजा उससे बहुत सारा अधिकार प्राप्त करवाना चाहती है। राजा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहता, और यहाँ प्रजा भी अपने कर्तव्यों का पालन करना नहीं चाहती, क्योंकि उनके देने की भावना ही नहीं। तो लेकिन वैदिक संस्कृति इस प्रकार से है, वो पहले दिन से ही सिखाती है कि त्याग से अच्छा जीवन प्राप्त होता है। तो लेकिन राजा की अगर देने की भावना है तो प्रजा की भावना भी देने की होती है। नेता की भावना अगर देने की है तो प्रजा की भावना भी देने की ही बन जाती है। अगर दोनों के, राजा की और प्रजा की भावना दोनों को भी देने की भावना है, तो ये कंडीशन में प्रजा कभी आंदोलन नहीं करती कि हमारे अधिकार हमें दे दो, क्योंकि राजा पहले से ही देते आया है। और राजा के प्रति ग्रेटफुल भाव होने के कारण प्रजा भी अपनी तरफ से राजा को जो चाहिए वो दे देती है। और जब इस प्रकार की चेतना समाज में है तो राजा का जो महत्वपूर्ण कार्य है, समाज को कृष्ण भावना भवित बनाना, वो कार्य संपन्न करना उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं बनती। वो सहजता से अपनी प्रजा को कृष्ण भावना भवित बना सकता है। त्याग से अच्छा जीवन प्राप्त होता है। ये जो अच्छा प्राप्त होता है, तब कुछ लोग सोचते हैं हम कुछ देंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा। फिर महाराज आगे लिखते हैं, लेकिन इस अच्छे की गणना कामुक और मानसिक सुख के संदर्भ में नहीं की जाती है। अच्छे की गणना नैतिकता और कृष्ण के प्रति भक्ति के संदर्भ में की जाती है। अगर हम फिर भी, किसी ने सोचा कि थोड़ा मैं देता हूँ, देने से मुझे कुछ मिलेगा, तो जनरली लोग सोचते हैं कि मुझे कामुक और मानसिक सुख प्राप्त होगा। मेरे हृदय में जो काम है वो उसकी पूर्ति होगी और इससे मुझे मानसिक सुख प्राप्त होगा, और इसी कारण से मैं सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ, त्याग करना चाहता हूँ। तो लेकिन ये सुसंस्कृत समाज की व्याख्यान है, नहीं है। अगर हम अच्छे की गणना करना चाहते हैं, क्या अच्छा हमें प्राप्त होगा, तो प्रथमतः नैतिकता प्राप्त होगी और कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त होगी। तो अगर हम कुछ देते हैं, हमारे पास जो है, तो ये देने से हमें एक तो अच्छी नैतिकता प्राप्त होगी और दूसरी कृष्ण के प्रति भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे अच्छी नैतिकता ये है कि हम कृष्ण का भक्त बने। तो ये ऐसे आशीर्वाद है जिससे वैदिक समाज में अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि त्याग की जो भावना है, त्याग की भावना और त्याग का कार्य, ये कार्य एक बड़ा आशीर्वाद है, वैदिक संस्कृति का बड़ा आशीर्वाद है। और हमारे वैदिक सनातन धर्म में इससे अधिक मूल्यवान दूसरा कोई भी नहीं है। इस प्रकार से परम पूज्य सोत्रा स्वामी महाराज ने उनके बुक में लिखा है। अभी त्याग की भावना के ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का एक पुस्तक है, उसका नाम है लीडरशिप फॉर एन एज ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। ये पुस्तक में भी महाराज नेता लोगों के लिए त्याग की भावना कैसे होनी चाहिए इसके बारे में वर्णन करते हैं। जीवन में हर एक को कहीं ना कहीं नेता का पोजीशन चाहते हुए न चाहते हुए लेना पड़ता है। घर में कोई गृहस्थ है तो उस गृहस्थ व्यक्ति को घर का नेता बनना पड़ता है। कोई मठ में रहता है या कई आश्रम में का निवासी है, तो कुछ समाज के हिस्से के लिए, उसके लिए कुछ समय के लिए कुछ ना हो, लेकिन नेता की पोजीशन में जाके बैठना पड़ता है। वो हमेशा के लिए बैठे या नहीं बैठे वो अलग बात है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको नेता बनना पड़ता है। खुद के जीवन में भी एटलीस्ट कहाँ भी नहीं तो कम से कम खुद के जीवन का नेतृत्व तो खुद को करना ही पड़ता है। खुद के जीवन में भी व्यक्ति को कभी ना कभी नेता बनना पड़ता है। तो इसलिए ये नेतृत्व का जो चीज़ है वो उसको जीवन से हटाया नहीं जा सकता, ये जीवन का अविभाज्य भाग है। तो इसके बारे में महाराज लिखते हैं नेता को कैसे होना चाहिए और नेता के जीवन में त्याग की भावना का क्या महत्व है
और सैक्रिफाइस का क्या महत्व है इसके बारे में वर्णन करते वक्त महाराज लिखते हैं, और इससे पहले कि हम दूसरों से बलिदान देने के लिए तैयार होने की उम्मीद करें, हमें खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सो ये लीडर्स लोगों को महाराज लिखते हैं। जनरली सर्वसामान्य रूप से देखा जाए तो लीडर जो है, नेता है, वो सोचता है कि हम जो कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इस कार्य को संपन्न करवाने के लिए जो हमारे अंदर या हमारे मार्गदर्शन में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो अपना बलिदान दे दे, और उनके बलिदान के कारण फिर ये कार्य संभव हो सकता है। लेकिन महाराज यहाँ लिखते हैं कि पहले कि हम दूसरों के बलिदान देने की तैयार होने की उम्मीद करें, हमें खुद को बलिदान करने के लिए तैयार होना चाहिए। सो नेता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो खुद पहले कोई भी कार्य हाथ में लेने के पहले सोचे कि ये सेवा, ये कार्य मैं संपन्न करूँगा तो मुझे कुछ तो देना पड़ेगा, मुझे इसकी कीमत देनी पड़ेगी, कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ तो बलिदान करना पड़ेगा। जब तक नेता कोई भी चीज़ का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक उसके हाथ के नीचे वाले जो लोग हैं वो भी उतने समर्पण से कार्य नहीं करते। जब नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो जब देखते हैं कि अपने नेता जो है वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है, वो बलिदान करने के लिए तैयार है, तो बिना बोले उनमें वो प्रेरणा आ जाती है कि हमें भी हमें भी हमारे स्तर से उठ के कुछ सैक्रिफाइस करना चाहिए। सो ये त्याग की जो नैतिकता है, इसकी ये विशेषता है कि क्या विशेषता है कि किसी को त्याग करवाने के लिए प्रेरित करना है। तो प्रथम नेता को क्या करना चाहिए? अगर नेता वहां जाके खुद त्याग करता है तो ऑटोमेटिकली, जैसे आजकल ऑटोमेटिक मशीन है वैसे काम करते है ये चीज़, तो ऑटोमेटिकली उसके हाथ के नीचे है जो लोग हैं वो कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है जो वैदिक संस्कृति में पाई जाती है। किससे त्याग करवाना है और हम किससे त्याग की उम्मीद करते हैं, तो हम अगर जाके कुछ चीज़ों का त्याग कर देंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि ऑटोमेटिकली जो हमारे साथ वाले लोग हैं वो भी त्याग की भावना तक आ जाएंगे। फिर महाराज महात्मा गांधी जी के बारे में को कोट करते हैं। महाराज लिखते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था, आप खुद वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। हाँ, तो महात्मा गांधी जी का ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आप खुद वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सो जब खुद में बदलाव लाना होता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये बड़ा बलिदान रहता है हमारे लिए, क्योंकि पहले से हमारी भी कुछ तो आदतें हैं या कुछ चीज़ों के ऊपर हमारी भी प्रोप्राइटरशिप्स है जो हमारे बुद्धि में, मन में सोचते हैं। तो लेकिन हम बदलाव लाना चाहते हैं परिस्थिति में, तो वैसे कुछ चीज़ें जो होती है वो हमें भी छोड़नी पड़ती है, कि जो छोड़ना हमारे लिए बहुत समय मुश्किल बन जाता है। लेकिन वो अगर हम छोड़ पाए और हमने खुद को बदल लिया, तो जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा है वैसे ऑटोमेटिकली दुनिया में बदलाव आ जाता है। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे बलिदान को स्वीकार करें, तो हमें इसे निस्वार्थ भाव से जब हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे बलिदान को स्वीकृति दे, तो हमने इसे निस्वार्थ भाव से नहीं किया है। सो नेता को हमेशा याद में रखना चाहिए कि मैंने जो जितने बलिदान किए हैं उसको स्वीकृति मिले। कोई तो आके कहे कि आपने कितने बलिदान दिए हैं, आपका बलिदान रिकॉग्नाइजेबल है, तो महाराज कहते हैं कि ये बलिदान निस्वार्थ भाव से नहीं है। तो फिर महाराज आगे लिखते हैं,
त्याग का तात्पर्य निस्वार्थता से है। त्याग का तात्पर्य निस्वार्थता से है। मतलब हम कोई त्याग करते हैं नेता की पोजीशन में बैठ के, या तो वो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। निस्वार्थ भाव भले तो कि उसको शायद हमने जो त्याग किया है उसको जो हमारे साथ में जो लोग हैं उनके द्वारा कभी रिकग्निशन मिलेगा नहीं। बहुत टाइम ऐसा ही होता है कि हमारे त्याग को रिकग्निशन मिलता नहीं है। और भगवान का भी बहुत बढ़िया योजना होता है कि हम त्याग तो करते हैं, लेकिन भगवान इस परिस्थिति को निर्माण करते हैं कि हमने जो किया वह त्याग है, उसको कभी कोई पूछता ही नहीं। और फिर वो अंदर के अंदर बहुत समस्या आ जाती है, अरे त्याग तो मैंने किया है, बहुत कुछ खोया है, किसी ने अभी तक पूछा नहीं कि आपने क्या खोया है, और बताइए थोड़ा आपने कैसा खोया है। तो उस स्थिति में खुद की अच्छी चेतना बनाए रखना ये बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे लिए भी। एवं साधक के स्तर में भी हमें ये समस्या का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। सो इससे बाहर निकलना है तो हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। और जितने भी प्रभुपाद के जो जितने बड़े बड़े शिष्य हैं उनके जीवन में झांक के देखेंगे तो हमें बहुत समय पता भी नहीं रहता है कि इन लोगों ने क्या क्या त्याग किए हैं, क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं, इसका अंदाजा भी नहीं रखता। जब पता चलता है तो शौक लगता है ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों की विशेषता ये है, इन्होंने अपने जीवन में जितने भी त्याग किए हैं, जितने भी चीज़ों को सहन किया है, वो कभी कहते नहीं कि हमने इन चीज़ों को सहन किया है। और इसलिए हम देखते हैं कि उनका जो अस्तित्व है इसमें जब इन लोगों के पास में हम जाते हैं तो हमें दिव्यता का अनुभव होता है। जब इन लोगों का संग हमें प्राप्त होता है तो इनके संग में हमें दिव्यता का अनुभव प्राप्त होता है। इसका कारण यही है कि इन लोगों ने बहुत सारा त्याग प्रभुपाद की सेवा में किया है। बहुत समय इस त्याग को किसी ने रिकग्नाइज किया होगा या बहुत समय किसी ने रिकग्नाइज नहीं भी किया होगा। और उनके बाद जो पीछे से जो लोग आ रहे हैं, जो नए भक्त बन रहे हैं या नए लोग उनको जब देख रहे हैं तो उनका पूर्ण व्यक्तित्व हमें पता नहीं होता कि इन्होंने क्या क्या किया। हाँ, ये तो एक बड़े व्यक्ति है, अच्छे भक्त है, लेकिन इन्होंने क्या क्या किया है ये हमको पता नहीं होता। और वो पता करना भी पता लगता ही नहीं पहली चीज़, क्योंकि ये लोग कभी बताते नहीं। लेकिन इनके सानिध्य में जाने के बाद ये पता लगता है कि इनमें कुछ तो विशेष स्पिरिचुअल पोटेंसी है, कोई भी विशेष आध्यात्मिक शक्ति है। सो इस प्रकार से हमें इसका अनुभव हो जाता है। तो फिर महाराज आगे लिखते हैं, जब नेता अपने मतदाताओं के प्रति माता पिता की भावना रखते हैं तो त्याग स्वाभाविक रूप से आ जाता है। तो लेकिन नेता में ये त्याग की भावना कब आ सकती है? तो नेता में त्याग की भावना तभी आ सकती है कि जब वो अपने साथ में जो लोग हैं उनके प्रति अपने पुत्र जैसा, अपने बच्चों जैसा भाव जब बनाए रखेगा। तब जब नेता के मन में अपने साथ वाले लोगों के प्रति पिता का भाव है तो ऑटोमेटिकली पिता का भाव होने के कारण उनमें त्याग की भावना आ जाएगी। फिर महाराज आगे का स्टेटमेंट बहुत सुंदर लिखते हैं और कहते हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए यह बलिदान दिया है, तो वो सुनने में बहुत अजीब सा लगता है। तो महाराज ने लिखा है कि लेकिन इस तरीके से अगर माता पिता जाके अगर पुत्र से कहे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, पता है, मैंने तुम्हारे लिए ये बलिदान किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो बलिदान किया है, तो वो बच्चा है उसको एक तरीके से तो समझ में आता है कि हाँ ये बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन बोल के क्यों दिखा रहे हैं। हाँ, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है मन में कि बोल के क्यों दिखा रहे हैं। सो माता पिता और बच्चे के रिश्ते में त्याग और सेवा स्वाभाविक है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुत्र को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा त्याग हमारे लिए किया है। लेकिन अगर पिता अगर कहते हैं कि मैंने त्याग आपके लिए किया है, तो कभी कभी पिता उपहास पात्र बन जाते हैं बच्चों की तरफ से। तो लेकिन पिताजी अगर कुछ कहते नहीं तो
महाराजा लिखते हैं, माता पिता और बच्चे के रिश्ते में त्याग और सेवा स्वाभाविक है। तो वो स्वाभाविक सेवा को बच्चे भी समझ जाते हैं। और फिर महाराज आगे लिखते हैं कि माता पिता को अपने बलिदानों को बच्चों के गले नहीं उतारना चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज आगे लिखे हैं। तो फिर महाराज आगे वही इसमें लिखते हैं, इसको मैं जस्ट पढ़ के हम थोड़ा रुक जाएंगे इधर। फिर बहुत समय नेता जो है वो बहुत सारी चीज़ों को डेलीगेट करता है। एक उत्तम नेता को सीखना चाहिए कि चीज़ों को डेलीगेट करना चाहिए। सभी चीज़ें वो खुद नहीं करते बैठता है, वो चीज़ें बांट देता है, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में महाराज बहुत सुंदर चीज़ लिखते हैं। ये आप पैरा पढ़ेंगे तो उसके पहले नेता ने किस प्रकार से डेलीगेशन करना चाहिए, चीज़ों को बांट के देना चाहिए, इसके बारे में महाराज ने बहुत कुछ लिखा है कि इसकी क्या आवश्यकता है। और लेकिन इसके बाद महाराज लिखते हैं, डेलीगेशन एज मेंशन डज नॉट ओनली मीन पासिंग ऑन टास्क दैट नीड टू बी डन, इट ऑल्सो मीन्स प्रोवाइडिंग द नेसेसरी अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द टास्क सक्सेसफुली। केवल डेलीगेट करके छोड़ना नहीं चाहिए, तो लेकिन वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी रिसोर्सेज आवश्यक है और जो कुछ भी मीन्स साधनों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करवा के देना, ये नेता का कर्तव्य है। लेकिन ये चीज़ों की पूर्ति करवाने में नेता को बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे को एम्पावर करना है, मतलब खुद को उस पोजीशन से हटा के उसको उस पोजीशन में बिठाना पड़ता है। और लेकिन वो ऐसा बैठ जाता है कि वो उसको कुछ पता नहीं रहता। फिर उसको जो रिक्वायर्ड है वो उसको ला के देना और उसको कहना कि ये लो, ये लो, ये लो, और अभी अपना काम आप चालू करो। तो ये करवाने में जो नेता है वो उसकी दुगनी ताकत जाती है। खैर खुद के ताकत से वो काम करता है तो चीज़ों को अरेंज करके फटाफट कर सकता है, लेकिन कहीं दूसरे को लाके उधर बिठाओ, उसको एम्पावर करो और वो उसके पास जो नहीं है वो चीज़ करवाने के लिए वो सारी चीज़ें उसको लाके दे दो। तो इसमें नेता के लिए डबल सेक्रीफाइस करना पड़ता है। खुद करे तो सिंगल मतलब एक लेवल का सेक्रीफाइस है, लेकिन किसी को एम्पावर करके खुद से वो चीज़ करवानी है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 इतना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो फिर महाराज आगे लिखते हैं, गिविंग ऑथोरिटी एंड रिसोर्सेज टू अदर्स इज अ सिनोनिमस विद शेयरिंग पावर। वी ऑफ्टन सी पावरफुल लीडर्स सराउंडेड बाय पावरफुल पीपल। Either these people have been empowered by the leader to act to their capacity, or the leader has connected with the equally powerful people in order to accomplish more. दूसरी एक बात नेता को करना पड़ता है कि अगर उनके पास वो देखता है कोई पावरफुल लोग उनके जैसे है, तो एक तो वो लोगों को अपनी पावर दे के पावरफुल बना सकता है, या नहीं अगर ये रास्ता उपलब्ध नहीं है तो देखता है कि समाज में और भी कुछ पावरफुल लोग हैं, तो उन पावरफुल लोगों के साथ जाके उसको अलायंस करना पड़ता है, उनके साथ दोस्ती करनी पड़ती है। तो दोस्ती करने में भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एक पावरफुल लीडर को दूसरे पावरफुल लीडर के साथ दोस्ती जमाने में बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपने ओपिनियन, अपने काम करने के तरीके, इसको साइड में रखना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। सो हम अभी रुकने वाले हैं। तो यहाँ तो इस प्रकार की जो लीडरशिप है जो सैक्रिफाइस के ऊपर बेस्ड है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में बहुत जगह है। सो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है। तो ये श्लोक इस प्रकार से है, श्रुतस्य पुंसां सुचिर श्रमस्य ननु अंजस्य सुरभि ईडित अर्थ तत्तद्गुणा अनुश्रवणं मुकुंद पदारविंदम हृदयेषु येषाम्। सो इस श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक के भाषांतर में प्रभुपाद कहते हैं, पर्सन हु हियर्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर विद ग्रेट लेबर। जो कोई व्यक्ति अपने गुरु जी से बहुत परिश्रम करके सुनता है, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम must hear from the mouth of pure devotee about the character and activities of pure devotees। तो व्यक्ति को ये करना चाहिए कि अपने गुरु जी से या शुद्ध भक्तों से
शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों के बारे में बहुत लंबे समय के लिए सुनना चाहिए। प्योर डिवोटीज ऑलवेज थिंक विद इन देयर हार्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु अवॉर्ड्स हिज डिवोटीज लिबरेशन। शुद्ध भक्त है वो अपने हृदय में हमेशा भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करते हैं। तो लीडर के पोजीशन में जाने के बाद हमको बहुत सारी समस्या आती है किसके साथ अलायंस करने में, या नए लोगों को एम्पावर करने में, या खुद को कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करने में। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ दे के रखा है कि हमको क्या करना चाहिए। श्रुतस्य पुंसाम सुचिर श्रमस्य, कि हमें एक तो गुरु जी के पास में बैठ के जो भागवत के लीडर्स है, जैसे कि बलि महाराज है या ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, ये भागवत के बहुत पावरफुल लीडर्स है। और जितने चीज़ों के ऊपर हमने अभी थोड़ी सी चर्चा की वो सारे गुण उनमें पहले से ही आविर्भूत है। तो उनके बारे में, इन शुद्ध भक्तों के बारे में श्री गुरु जी जैसे शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से सुनना चाहिए, क्योंकि जो सुना रहे हैं और जिनके बारे में सुनाया जा रहा है, इन दोनों ने भी अपने हृदय में भगवान के चरण कमल को धारण करके रखा हुआ है। सो शुद्ध भक्तों के बारे में शुद्ध भक्तों के मुख से अगर सुनाया जाता है, अगर हम सुनते हैं, तो जो गुण हम में नहीं है, जिस गुणों की हम में कमी है, वो गुण हमारे हृदय में केवल शुद्ध भक्त ही प्रस्थापित कर सकते हैं। केवल हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है, और जो बाकी शुद्ध भक्त साधु जन है, उनमें ये शक्ति है कि ये गुण हमारे हृदय में स्थापन करें। और वो कैसे करेंगे? वो हमारे हृदय में भगवान के चरण कमल को प्रस्थापित करेंगे। और जब भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में प्रस्थापित हो जाएंगे, तो शुद्ध भक्ति के लिए जितने भी आवश्यक गुण हैं वो ऑटोमेटिकली भगवान के चरण कमलों के उपस्थिति के कारण ऑटोमेटिकली वहाँ प्रकट किए जाएंगे। क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों की विशेषता है कि जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सभी प्रकार के अच्छे गुण, सभी प्रकार के देवताओं के गुण और सभी प्रकार के सर्वोत्तम गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं। सो इस प्रकार से हम चर्चा को यहाँ विराम देंगे। कोई हमने गलत कहा होगा तो वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमने कोशिश की कि परम पूज्य सूत्र स्वामी महाराज और भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के शब्दों को दोहराने की, लेकिन इसमें भी अगर कुछ गलत कहा होगा तो एक्चुअली शायद महाराज वैसे कहना नहीं चाहते होंगे। जो सही है उतना ही आप घर लेके जाइए, बाकी इधर छोड़ देंगे तो ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे।